हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए मैं जुड़ा हूं। एक गुड न्यूज़ देश और दुनिया के लिए है। एक पर्यावरण संबंधित गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली है। हाल ही में यूएन द्वारा एक रिपोर्ट सामने लाई गई है जिसमें इस बात के संकेत मिले हैं कि जो ओजोन लेयर है हमारी वो हील हो रही है। ओजोन होल के बारे में शायद आपने सुना होगा, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, हम विस्तार से समझेंगे क्या है ओजोन लेयर, क्या है ये ओजोन होल और किस तरीके से जल्द ठीक होने की दिशा में बढ़ रही है हमारी ओजोन लेयर। विस्तार पूर्वक इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी का सिग्निफिकेंस है, तो एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आ सकता है। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। इस प्रिपरेशन जर्नी में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी की, जिसके लिए मौजूद है देश के टॉप एजुकेटर्स सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की गाइडेंस में अन अकेडमी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो शानदार तरीके से कर पाएँ। इसके लिए आपको हिस्सा बनना होता है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का। दोस्तों, इस कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारा ये कोड यूज़ करना है जो है SAR10। इस कोड को ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स दिलाएगा और फ्री एक्सटेंशन वीक ऑफर जो है वो चल रहा है। आप 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स के साथ में कुछ एक्सटेंशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। 2024 के लिए आरंभ बैच की शुरुआत हो चुकी है। बाइलिंगुअल बैच है जहां पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इस बैच में एनरोल करने के लिए अगेन कोड यूज करना है SAR10। दोस्तों, हमारे सभी कोर्सेज जो है वो नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन के साथ मौजूद है, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना पे करके आप छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ये पूरा कोर्स फी दे सकते हैं। एज लो एज 4,364, मात्र 4,000 रुपये के करीब अगर आप हर महीने देते हैं तो आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अन अकेडमी की गाइडेंस जो है वो आपको हेल्प करेगी। अपनी प्रिपरेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 1,999 रुपये में आपको 46 जीएस और 10 सीसेट टेस्ट मिलेंगे अगर आप यूज़ करेंगे हमारा कोड SAR10। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, बात करते हैं ओजोन लेयर की। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें एक बात सामने आई है कि अर्थ के आसपास एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे हील कर रही है और इसी गति से अगर ये चलती रही तो आने वाले 43 ईयर्स में ये लेयर पूरे तरीके से हील हो जाएगी। विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसेस मौजूद है। यहीं पर है एक ओजोन लेयर जो सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों को, सूरज से आने वाली घातक किरणों को रोकती है ताकि पृथ्वी पर जो लाइफ है, जो जीवन है वो प्रभावित ना हो सके। लेकिन कुछ इलाकों में इस ओजोन लेयर के अंदर होल जो है वो हो गए थे, यानी कि वहां से इजीली ये हार्मफुल रेडिएशन जो अल्ट्रा वायलेट रेस कहलाती हैं सन की, वो पार कर सकती थी, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय था। इस रिपोर्ट में सामने चीज आई है कि एटमॉस्फेरिक शील्ड को, ये जो एटमॉस्फेरिक शील्ड क्या होती है? शील्ड होती है ढाल। आपने देखा होगा मूवीज आदि में जब युद्ध होता है तो एक लोहे की ढाल, एक शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर एक शील्ड जो है वो मौजूद थी। ये शील्ड ओजोन लेयर थी। इस ओजोन लेयर का क्या काम था? ये एटमॉस्फेयर में रह करके सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन इस शील्ड के अंदर छेद हो चुके थे। तो हम लंबे समय से एफर्ट्स कर रहे थे कि इस एटमॉस्फेरिक शील्ड को रिपेयर कर सकें। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रिपेयर करने के लिए कोई ओजोन लेयर को जाकर के ठीक कर रहा है। हम जिन कारणों के वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, हमने उन कारणों पर रोक लगा दी है। अकॉर्डिंग टू पैनल ऑफ यूएन बैक्ड साइंटिस्ट, ग्लोबल एमिशन ऑफ ओजोन हार्मिंग केमिकल्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन। तो जब हमने पहली बार नोटिस किया, उसके बारे में हम बात करेंगे, हमने पहली बार नोटिस किया कि ओजोन लेयर जो है उसमें धीरे धीरे वो डिक्लाइन डिप्लीट कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हमें समझ आया कि सर कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स हैं जो इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, इसे खराब कर रहे हैं। अगर हम इन केमिकल्स का इस्तेमाल जो है उसको कम करना शुरू कर दें तो ये ओजोन लेयर जो है वो बच सकती है। हमने उसी दिशा में काम किया और उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगले 40 साल तक हो सकता है ये ओजोन लेयर पूरे तरीके से ठीक हो जाए। ओजोन लेयर जो कि, क्योंकि हमने एफर्ट्स करे, हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को या केमिकल्स का यूजेज कम किया, जिसकी वजह से वो लेयर जो अल्ट्रा वायलेट सनलाइट, जो कि यूवी रेस कहलाती है, सूरज की यूवी किरणों को अर्थ पे आने से रोकती है, और ये रेल हमारी एफर्ट्स के कारण ये लेयर जो है वो धीरे धीरे थिकन यानी मोटी होती जा रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर
इस पर्टिकुलर चीज़ को हम देखें कि ओजोन रिकवर कर रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये इस और इशारा करता है कि जिस तरीके से ग्लोबल एफर्ट्स की मदद से ओजोन लेयर रिकवर कर सकती है, तो अगर हम ऐसे ही मिलकर सब लोग एफर्ट्स करें तो हमारी जो एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है वो भी हल हो सकती है। हमने छोटा सा एफर्ट किया और हमारी ओजोन लेयर जो है वो दोबारा से रिकवर होना शुरू होगी। उसी दिशा में अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के प्रति कदम उठाते हैं तो हमारी पर्यावरण संबंधित समस्याएं जो है वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। एंड वी हैव द क्लियर कट प्रूफ ऑफ दिस। इफ यू रिमेंबर, जब कोविड लॉकडाउन था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद थी, किसी प्रकार का एमिशन जो है वो एनवायरनमेंट में नहीं हो रहा था, तो पर्यावरण के अंदर बदलाव जो है वो साफ नजर आता था। बात करेंगे ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद है, तो सर पृथ्वी की सतह से, हमारे अर्थ के सरफेस से करीब 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो लेयर्स होती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आपने सुना होगा, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अलावा मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। सो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मेनली ओजोन जो है वो मौजूद रहती है। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है O3। जैसे ऑक्सीजन है O2, वैसे ही जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो ओजोन गैस बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने बात करी, ये एक शील्ड के रूप में काम करती है, क्योंकि सूरज से अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज आ रही हैं। ये यूवी किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अगर ये स्किन पर हमारे आती हैं तो हमारी स्किन में अलग अलग डिजीजेस, स्किन कैंसर तक का कारण बनती हैं। सो इन यूवी रेज को वहीं रोक दिया जाता है। सो ये उन यूवी रेज को एब्जॉर्व करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है ये ओजोन। अगर हम देखें, हमारे पास ट्रोपोस्फेयर जो सबसे करीबी लेयर है, देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर आती है। सो मुख्य तौर पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर करीब अर्थ के सरफेस पे 10 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर की सतह में मौजूद है ये ओजोन लेयर, जो कि मुख्य तौर पर यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। अबाउट 90% ऑफ ओजोन अकर्स नेचुरली इन अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। ने बात करी, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 90% ओजोन जो है वो मौजूद होती है। कुछ ओजोन जो है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी आती है। यहाँ पर ये एक प्रोटेक्टिव, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक शील्ड बनाती है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और बड़ी सिंपल सी बात है सर, जब वो शील्ड बीच से टूट जाएगी तो हमारे ऊपर ये रेज सीधी आ जाएंगी। और यही चीज़ हुई थी अंटार्कटिका के ऊपर। ये यूवी रेज जो हैं, दे आर नोन टू कॉज स्किन कैंसर एंड मैनी अदर डिजीजेज एंड डिफॉर्मिटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्किन कैंसर हो सकता है, शरीर के अंदर अन्य किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ सकती है, और सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों को भी इससे उतना ही खतरा था। सो अब अगली बात करते हैं। हमने बात करी थी कि ओजोन होल रिकवर हो रहा है। ये ओजोन होल क्या होता है सर? हमने समझा कि ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड है, जिसकी वजह से यूवी रेज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन अगर इस शील्ड में कहीं पर छेद हो जाए तो ये यूवी रेज अंदर आना शुरू हो जाएंगी। सो ये खाली जगह जहाँ पर ओजोन लेयर बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी थी, उसे ओजोन होल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी ने कोई छेद कर दिया था। एक्चुअल में क्या हुआ कि चारों तरफ ओजोन थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो कम हो चुके थे, जिस वजह से ओजोन की कमी यहाँ पर हो रही थी। और हम इसको ऐसे अज्यूम कर रहे थे कि ओजोन लेयर के अंदर एक छेद हो चुका है। सर ओजोन की मात्रा की अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी मात्रा में ओजोन मौजूद नहीं है। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर भी ओजोन की कंसंट्रेशन व्हेन कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। एग्जांपल के तौर पर, जहां पर अब हमने एक कुछ जगह तो ओजोन होल में देखा कि ओजोन लेयर बिल्कुल पतली हो चुकी है, लेकिन जहां पर ओजोन लेयर सबसे ज्यादा थिक भी है ना सर, वहां पर भी अगर एयर के मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो ओजोन के कुछ चंद फ्यू मॉलिक्यूल्स होंगे जो वहां पर मौजूद होंगे। सो थिकेस्ट ऑफ द एरियाज में भी नॉट मोर देन फ्यू मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद रहते हैं, जबकि कंपैरिजन में एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलियंस में हो सकते हैं। सो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक रीजन्स में ओजोन बिल्कुल डिप्लीट हो जाता है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। एंटार्क्टिका के ऊपर ये चीज़ हमको देखने को मिली। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर वॉज फर्स्ट नोटिस्ड इन अर्ली 1980s। 1980 के दशक में पहली बार लगा कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, और ये एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता था। क्योंकि सर अगर इस तरीके से ओजोन डिप्लीट होती रहती तो फिर तो मतलब लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है। लाइफ जो है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती। सो ये सबके लिए एक चैलेंज था कि यार अंटार्कटिका में ओजोन होल बना, ऐसे कहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बन गया तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, या लाइफ जो है वो शायद खत्म ही ना हो जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है सर कि यहाँ पर अब ओजोन रिकवर हो रही है। ये गुड एज ओजोन जो कि धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी बिकॉज ऑफ सर्टन केमिकल, जिन्हें हम कहते हैं ODS, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे पदार्थ जो ओजोन लेयर को
खराब कर रहे हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। ये कुछ केमिकल्स हैं जो मानव निर्मित है, जो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बड़ा थ्रेट थे ओजोन के लिए। लेकिन जब हमें ओजोन के होल के बारे में पता चला तो हमने कोशिश करी कि इन केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हो, जिस वजह से ओजोन अपने आप रिकवर होना शुरू हो गई। सो सिर्फ इतना नहीं है कि हमने इन पर्टिकुलर केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया गया। हमने क्या स्टेप्स लिए ओजोन रिकवरी के लिए, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि ये कन्वेंशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कन्वेंशन किससे रिलेटेड थी या ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कन्वेंशन है। तो हम बात करते हैं वियना कन्वेंशन की। 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर को बचाना था। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कोऑपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओजोन लेयर इस तरीके से डिप्लीट होती है तो वो किसी एक देश को, कोई भारत को या अमेरिका को ही या किसी भी दूसरे देश को, सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पूरे के पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाएगी। इस वजह से जब समस्या पूरे विश्व की थी तो उसे ठीक करने के लिए कोऑपरेशन भी जो है वो इंटरनेशनल होना चाहिए। इसके लिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुई थी। सर इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस वियना कन्वेंशन के अंतर्गत ही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था। एक सेट ऑफ रूल्स था जो कहता था टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस दैट कॉज ओजोन डिप्लीशन। हमने बात करी कि मानव गतिविधियों के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ओजोन डिप्लीट हो रही थी, तो हर वो चीज, हर वो सब्सटेंस जो ओजोन को नुकसान पहुंचा सकता है उसका इस्तेमाल पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। उसके बाद किगाली अमेंडमेंट टू दी प्रोटोकॉल, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली अमेंडमेंट आई और इसमें सभी देशों ने इस बात पे एग्री किया, जितने भी पार्टीज थी इस वियना कन्वेंशन की, उन्होंने बोला कि दे विल फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। वो सब्सटेंस जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था ओजोन डिप्लीशन में, उन्हें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के नाम से जाना जाता है, इन्हें धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा, यानी कि इनके इस्तेमाल पर और इनके बनाने पर पूरे तरीके से रोक होगा। तो ये चाहे वियना कन्वेंशन हो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, चाहे किगाली अमेंडमेंट हो, ये तीनों ही जो है वो ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है। एग्जाम में जब भी ऐसा कोई सवाल आता है हमें इस तरीके की चीज़ें जो है वो याद रखनी है। और अब ओजोन रिकवर हो रही है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। आई होप दोस्तों हम विस्तार पूर्वक ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना, जिसके लिए आपको जुड़ना है हमारे साथ अन अकेडमी पर। हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में आपको यूज़ करना है हमारा स्पेशल कोड SAR10। इस कोड को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट दिलाएगा हमारे सभी कोर्सेज पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।